हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इसमें हमें बेसिकली मिनिमम सेलिंग प्राइस निकालना है। तो प्राइसिंग डिसीजन में एक मेजर मुद्दा हो जाता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। अगर हम इसकी बात करें, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है शुड कवर, उसको क्या कवर करना चाहिए? शुड कवर ऑल रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट, ऑल रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट जो उससे जुड़ी हुई है, रीजनेबल प्रॉफिट। तो जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो हमें अगर 3 चीजें नहीं दिला पाएगा तो फिर वो मजेदार कहां रहा। हमारी कॉस्ट तो कवर कराएगा रेलेवेंट, और उसके साथ साथ हमें रीजनेबल प्रॉफिट भी दिलाए। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस का ये पर्पस होता है। आइए इस चीज की चर्चा हम एक क्वेश्चन से करेंगे। कहते हैं जो डायरेक्टर्स हैं डोमेस्टिक लिमिटेड के, वो एक किचन गैजेट निकालना चाहते हैं which their research development has developed. The expenditure so far research has been rupees 40,000 and a consultation report has been prepared at a cost of 7500. अब अगर हम मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात करें, बेटा ध्यान देंगे, बच्चे ध्यान देंगे कि ये जो चीज है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ये जो चीज है ये संक कॉस्ट है, हां कि ना? तो ये इग्नोर हो सकती है। कैसा लगा? तो आइए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बताते जाते हैं बातें जो हैं, ताकि आंसर क्वेश्चन बड़ा है। बच्चे देख रहे हैं, तोते उड़ गए बच्चों के। बच्चे कह रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन। बेटा डर किस बात का जब सर तुम्हारे साथ है। सॉल्यूशन फर्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट cost as well as consultation cost has been ignored as they are historical cost, hence sunk cost। भाई तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो चुकी है, कर चुके हैं, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब हम डिसीजन लें ना लें, ये खर्चे तो हमारे गए। तो सबसे पहले मैंने आपकी पहली लाइन से मैंने शुरू कर दिया आपको समझाना कि भैया इस कॉस्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 22 रुपये 50 पैसे मटेरियल, लेबर 37 रुपये 50 पैसे, अगर दोनों को जोड़ लें 60 रुपीज। फिक्स कॉस्ट 10 रुपए बेस्ड ऑन कंपनीज नॉर्मल कैपेसिटी, इसको भी सम कर दीजिए। नॉर्मल एलोकेशन रेट मतलब जो अभी कंपनी का एलोकेशन रेट है उसके बेसिस पे 10 रुपए फिक्स कॉस्ट भी डाल दिए, तो ये भी तो आपकी क्या हो गई? संक कॉस्ट। संक नहीं कहना चाहिए, इररेलेवेंट कॉस्ट। सिंस एलोकेटेड fixed cost of rupees 10 per unit is in regard to that total cost which is already being absorbed by current product mix, hence ignored
as irrelevant cost for determining the minimum price of a new प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट हिट हो जाएगा ना, फिर इस कॉस्ट को भी इस पे डालेंगे। अभी तो नया नया डिसीजन है, प्रोडक्ट चला लें, मिनिमम प्राइस पर लॉन्च कर दें, फिर देखेंगे इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फिर लॉन्ग रन में ये हमारी मेन लाइन बन जाएगी, तब हम उसको भी ले लेंगे। पर अभी हमारा उद्देश्य क्या है? मिनिमम प्राइस निकालना। नेक्स्ट, एंटिसिपेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट, ये एडिशनल है, तो ये क्या हो गई? रेलेवेंट। तो इनको जोड़ लो, 1,12,500, ये तो जरूरी है भाई। टोटलिंग चेक करते रहा करो भैया, मैं ध्यान होता पढ़ाने में, मैं टोटलिंग नहीं देखता। हाँ, बाद में कोई टोटलिंग गलत हो गई, चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ, आप मुझे बताओगे कैसे? मुझे तो देखनी पड़ेगी। 1,12,500, ठीक है, मैं ही देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान होता पढ़ाने में। टोटलिंग जब मैं मूजबानी करता हूँ मेरी गलत हो जाती है, क्योंकि मेरा सारा ध्यान कंसंट्रेशन सवाल के ऊपर होती है। A new machine will be built with the available facility at a cost of 60,000. Material 50,000, labor 10,000. The material are readily available in the store, which are regularly used. However, they are immediately replenished. The price of these material has risen by 40%. Oh my God! Scrap value of machine at the end of the year is 10,000, or scrap generated can be disposed of at the end of 10 year for 971,920। तो मशीनरी की पहले कॉस्ट निकालना है, ठीक है। एक पॉइंट और बोला हुआ है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लिया करो पहले। एक पॉइंट और बोला हुआ इधर देखो, कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी फुल्ली डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो मशीन से रिलेटेड दो बातें कह रहा है, ठीक है ना। और इसकी लाइफ जो है 10 साल है। दो तीन बातें कह रहा है मशीन से रिलेटेड। एक, मशीन की यहां कॉस्ट बता रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा मशीन की कॉस्ट से रिलेटेड है। ये और ये उसकी स्क्रैप वैल्यू बता रहा है। अभी मशीन की बात कर रहा हूं, और बाकी चर्चा नीचे कर दी मशीन की, कि उसको फुल कॉस्ट देखो लिखा ना, फुल को आपने डेप्रिशिएट करना है, स्क्रैप वैल्यू कंसिडर नहीं करना। आइए थर्ड पार्ट, थोड़ा रंग बदलने पेन का, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते ना। थर्ड, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन is as under मटेरियल 50,000 इंटू 140%, 40% बढ़ गई है ना, 70,000। लेबर 10,000। जब भी क्वेश्चन शुरू करते हो बीच में पॉज करके एक बारी पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया करो, वो अच्छा रहता है। टोटल कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन पर ईयर उसने कहा है 80,000 को डिवाइड करो 10 से, 8,000। कैसा लगा? तो ये हो गया 8,000, ठीक। नेक्स्ट, फोर्थ, टर्मिनल वैल्यू एंड में क्या मिलेगा? एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल बाद क्या मिलेगा? टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा बच्चों को। रिटर्न ऑन वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स
जीरो हो जाएगी। क्यों? 80,000 की मशीन है, हर साल 8,000 का डिप्रिसिएशन लगाओगे तो 10 साल में 80,000 डिप्रिसिएशन लग जाएगा, रिटर्न वैल्यू 10 ईयर्स बाद जीरो हो जाएगी। सेल ऑफ मशीन, ऊपर याद है 10,000 की कहा था बिकेगी, दिखाओ उसे पता मशीन 10,000 की बिकेगी, देखो स्क्रैप वैल्यू 10,000 और टैक्स रेट बोला है 40%, देखा? ठीक है ना? तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा पूरा पूरा। कैपिटल लॉस नहीं है, कैपिटल गेन है। जीरो की चीज अगर बेटा 10,000 की बचेगी बिकेगी तो गेन कितना हो जाएगा? 10,000। टैक्स ऑन STCG एट द रेट ऑफ 40%, 4,000। अब इसको A कह लो, इसको B कह लो, तो नेट टर्मिनल वैल्यू ऑफ मशीन A माइनस B 6,000 रुपया है। यानी 10 साल बाद मशीन बेचेंगे 10,000 की, 4,000 सरकार ले जाएगी टैक्स का, हमें क्या मिलेगा? 6,000। इसी तरह सेल ऑफ रिमेनिंग स्क्रैप, वो भी बोला था ना ऊपर, याद करो, जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, देखो कहते स्क्रैप जनरेटेड, जो बचा कुचा स्क्रैप होगा वो होगा 31,920। ठीक, 71,920। टैक्स ऑन इट, क्योंकि इसकी स्क्रैप वैल्यू भी क्या होगी? रिटर्न ऑन वैल्यू तो कोई है ही नहीं, बचा कुचा स्क्रैप है, तो सीधा उस पर टैक्स लग जाएगा। हमारी इनकम हो गई 71920 इंटू 40%, 28,768। नेट टर्मिनल वैल्यू, नेट काट दो, टर्मिनल वैल्यू ऑफ मटेरियल, टैक्स लगने के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा? 43,172। तो अब इस मशीन के मिलेंगे 6,000 और इसके मिलेंगे 43,172। हाँ कि नहीं? बताइए क्लियर है कि नहीं? 172 नहीं, 152 है। एक सौ बावन है, 152। ठीक, तो टोटल टर्मिनल वैल्यू लास्ट में हमें क्या मिलेगा? 49,152। कैसा लगा? तो टोटल टर्मिनल वैल्यू हमें 49,152 मिलेगी। मस्त हो गई ये भी। बच्चे देख रहे होंगे सर बड़ा संभल संभल के कर रहे हैं। यहां तक हमने कर लिया, रेलेवेंट कॉस्ट ले ली हमने 1,12। अब ये डिमांड बता रहा है, तो डिमांड तो अब ऐसे ही निकाल लो मल्टीप्लाई करके, इसको नहीं ऐसे करके मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ लो। 20, 10, 6 निकाल लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट बना लेते हैं। एक्सपेक्टेड सेल्स ओवर फ्यूचर ओवर 10 years। फर्स्ट 1 to 5 years कितना है? देखो जरा, मैं क्वेश्चन नीचे देख लेता हूँ, ऊपर पढ़ तो लिया था हमने, ऊपर से ले, ऊपर से ले लो यार। 20,000, 10,000, 6,000, 10%, 65%, 25%। 20,000, 10,000, 6,000,
20% नहीं, यही है, भूल जाता फिक्र आदमी। 20 10 6 10 65 25, 2 बार में कर लो, अच्छा है, गलत करने से अच्छा है 2 बार में कर लो। 10 65 25, अब देखो कितना होगा ये। 20,000 इंटू 10% मेमोरी प्लस, 10,000 इंटू 65% मेमोरी प्लस, 6,000 इंटू 25% मेमोरी प्लस। तो बेटे ये 10,000 यूनिट्स आ रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए आप भी, 10,000 यूनिट्स। तो पहले 5 साल आप 10,000 यूनिट बेचेंगे। नेक्स्ट 6 to 10 ईयर्स, अगले 5 साल सेल देखो 2 बार में करेंगे यार, गलती ना हो जाए। 12 8 और 2, सबर का फल मीठा होता है। 12,000 इंटू प्लस 8,000 इंटू प्लस 2,000 इंटू, कैसा लगा मेरा स्टाइल? 12 8 2, एक बार चेक कर लो ऊपर जाके, यहाँ बड़ी गलती हो जाती है, माइंड भाग रहा होता है। 12 8 2, 20 50 30, 20 50 30, 20 50 30, 20 50 30%। अब इसको निकाल लो। 12,000 इंटू 20 मेमोरी प्लस, 8,000 इंटू 50 मेमोरी प्लस, 2,000 इंटू 30 मेमोरी प्लस, टोटल 7,000 यूनिट्स। कैसा लगा? 5th पॉइंट भी हमारा हो गया, ये हमारी सेल हो गई। अब आओ बाकी पार्ट पे। इट इज एक्सपेक्टेड, ये तो हमने कर लिया। डिस्काउंटिंग फैक्टर ये यूज करने हैं। तो आइए सबसे पहले अपन जो है इसको बनाए। तो यहां ले लेते हैं ईयर्स, हॉरिजॉन्टल बना दूं, ईयर्स। यहां ले लेते हैं सेल्स, यहां ले लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यहां ले लेते हैं फिक्स कॉस्ट, यहां ले लेते हैं डेप्रिसिएशन, और ये ले लेते हैं ईबीटी, फिर ये ले लेते हैं टैक्स, फिर ये ले लेते हैं ईएटी, और फिर ये ले लेते हैं कैश फ्लो। कैसा लगा? जैसा कुछ 0 ईयर, 1 to 5 का फिक्स्ड है, 6 to 10 का फिक्स्ड है, और 10 ईयर। अब सेल्स की बात करते हैं। 10,000 यूनिट है, हमें मिनिमम प्राइस निकालना है सेल का। अब वो प्राइस तो हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। तो वो एक्स ले लो, तो वो हो जाएगा 10,000 एक्स, या पी ले लो, एक्स कई जगह लिया हुआ, पी ले लो, प्राइस निकालना है, पी बोलो, 10,000 पी। ठीक, संभल संभल के चलो, चल चल रे नौजवान, जीना तेरी शान, धीरे धीरे चल, लुट जाएगा कल। 10,000, और ये हो जाएगा 7,000 पी। कैसा लगा? अब हमने वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाली थी? सब निकाला हुआ, ये 60 रुपये। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,12,500। 60 रुपये और 1,12,500। तो फिक्स कॉस्ट लिख लेता हूं, 1,12,500, और 60 रुपये के हिसाब से 10,000 यूनिट कितने के हो जाएंगे? 6 लाख के। और 7,000 यूनिट कितने हो जाएंगे? 7,000 इंटू 60, चक्कर नहीं, कैलकुलेटर करूंगा, 4,42,000। और डेप्रिसिएशन अपन ने कितना निकाला है? 8,000 रुपये ना, 8,000 रुपये। मजा आ रहा है? कितने पकड़ पकड़ के करा रहा हूं मेरे भाई। 8,000 रुपये, बच्चों को अच्छा लगे, 8,000 रुपये। अब मैं सोच रहा हूँ ईएटी सीधा निकाल लो, टैक्स निकालने की क्या जरूरत है? 40% टैक्स है ना, तो ईएटी सीधा निकाल लूंगा मैं। तो ईएटी 60% ऑफ ईबीटी। हा, टाइम क्यों वेस्ट करूं? 60% ऑफ ईबीटी। अब पहले ईबीटी निकाल लो। अब 10,000 में से ये सब चीजें घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 एक्स में से 6 लाख,
6 लाख प्लस 1,12,500 प्लस 8,000, गलत हो गया। 6 लाख प्लस 1,12,500 प्लस 8,000, ये है 7,20,500। तो ईबीटी हो जाएगा 10,000 पी माइनस 7,20,500। और अगला वाला 4,20,000, 4,20,000 प्लस 1,12,500 प्लस 8,000, 5,40,500। ये हो जाएगा 7,000 पी माइनस 5,40,500। कैसा लगा? अब मैं थोड़ा रंग चेंज कर रहा हूं। अब ये टी इसका 60% हो जाएगा। 60% ये तो हो गया 6,000 पी माइनस 7,20,500 का 60%, 4,32,300, 4,32,300। ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? 5,40,500 का 60% माइनस 3,24,300 और 7,000 का 60% क्या होगा? 7,42, 4,200 पी। अच्छा, अब ये कैश प्रॉफिट ले लो। ज़्यादा टेबल एक खींचेगा नहीं समझे? इसे कैश प्रॉफिट ले लो, ज़्यादा मैं खींच नहीं पाऊंगा भैया, टूट जाएगा ये, नहीं समझे? टूट जाएगा। कैश प्रॉफिट। अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, यानी ईएटी प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए कैश फ्लो नहीं देना पड़ता ना। तो ये हो जाएगा, अब मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 6,000 पी माइनस 4,00,000, 8,000 करोगे तो 24,300। ठीक। और ये हो जाएगा 4,200 पी, 8,000 ऐड करोगे तो 3,16,300। एक बार चेक कर लो कैलकुलेटर में फिगर्स, कि गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका 6 to 10 ईयर्स का। अब एक बार फिर बनाएंगे टेबल ये ईयर्स। ठीक। टर्मिनल वैल्यू, प्रोजेक्ट कॉस्ट ले लेते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट फ्लोस कह लो आप, प्रोजेक्ट फ्लोस और कैश फ्लोस, डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। बताओ कैसा लगा? अब 0, 1 to 5, 6 to 10, 10। कैश प्रॉफिट तक तो ऊपर कर दिया था, अब नीचे आ जाओ। प्रोजेक्ट फ्लोस। देखो शुरू में जब हम फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारे कितने रुपए खर्च हो रहे थे? 80,000। देखो ये 80,000 नहीं खर्च हुए शुरू में जब फैक्ट्री लगाई, 80,000। और लास्ट में हमें टर्मिनल वैल्यू कितनी मिली? 49,152। 80 खर्च हुए, 49,152 मिल गए। तो शुरू में 80,000 चले गए माइनस, और 49 देख लो फिर से 152 मिल गए। ठीक, राइट। अब कैश फ्लोस फाइनल क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कैश प्रॉफिट प्लस प्रोजेक्ट फ्लोस। अब अल्टीमेटली क्या होगा? देखिए शुरू में 80,000 रुपये लगेगा,
एक साल पहले 5 साल तक हर साल 6000 पी माइनस 4,24,300 मिलेंगे। 6 से 10 साल हर साल 4200 पी माइनस 3,16,300 रुपये मिलेंगे। और 10वें साल में 49,152 रुपीज मिलेगा। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर उसने यहां दिया है क्वेश्चंस में। कलर चेंज कर लें। 3.79, 2.355, 0.386। थ्री 3.79 पहला भूल गया, 0 का तो हो गया। 3.79 फिर 2.355, 0.386, 2.355, 0.386। 10वें साल का जो अकेला है वो उसने हमें ये बता दिया। बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। पहला आ जाएगा -80,000, फिर 3.79 इंटू 6,000, 22,740 पी माइनस 424,300, 16,08,97, 16,08,097। फिर 4200 को करिए। अब अगला लीजिए। अब है 2.355 इंटू 4200। पहला वाला बहुत ज्यादा है, 9891 पी माइनस 316,300। सेवन 74 लैक्स। ऊपर वाला कुछ गलत नहीं हो गया? नहीं नहीं 74 दिए। हाँ ये 74 नहीं 7 लाख है, वही मैं कहूँ इतना फर्क कैसे आ जाएगा। 7,44,886.5 है। 7 कर दूं, 8 ने बढ़ा दिया। फिर है 49152 इंटू 0.386, ये हो गया 18,972.6। इसको भी 3 कर दूं। एक एक रुपए के लिए क्या यार परवाह करनी, 3 करो। 18,972 73 हो गया 18,973। कैसा लगा? अब ये टोटल ले लो। अब ये टोटल ले लो, करो जरा। अब ये हो जाएगा 22,740 प्लस 9891 पी, ये हो गया 32,631 पी माइनस, अब 80 जा रहा है पहला तो, फिर माइनस हो रहा है 16,08,097, फिर माइनस हो रहा है 7,44,887, फिर प्लस हो रहा है 18,973। तो भैया ये तो माइनस में आया। माइनस में कितना आ गया? 24,14,011 रुपए। अब ये हमारी आ गई एनपीवी। कैसा लगा आपको? हाँ, मजा आया कि नहीं आया? अब लिखेंगे मिनिमम प्राइस इज वेयर एनपीवी इज 0। तो 32,631 पी माइनस 24,14,011 इक्वल टू 0, यानी P इज इक्वल टू 24,14,011 डिवाइडेड बाय 32,631 डिवाइडेड बाय 32,631। ये आ रहा आपका
73.98. My goodness. Here comes the final solution. तो 73 रुपए 98 पैसा मिनिमम प्राइस होना चाहिए, अगर राउंड में कहो तो 74 रुपए होना चाहिए। तो बच्चों ने देखा कि सर ने बड़े सिस्टमैटिक वे में कराया, क्वेश्चन पढ़ते गए और कराते गए। एक बार रिवाइज करा दें। सबसे पहले हमने देखा रिसर्च डेवलपमेंट की बात बोली गई है, जिसको हमने मद्देनजर रखते हुए बोल दिया भाई ये तो पास्ट कॉस्ट है, हो चुकी है, अब काम करो ना करो ये तो वेस्ट है, इसलिए इसको हमने संक कॉस्ट कह दिया। फिर हमने देखा मटेरियल लेबर तो रेलेवेंट है, क्योंकि भाई वो बनाओगे तो खर्चा होगा 60 रुपए पर यूनिट, जिसको हमने कंसिडर किया था। फिक्स्ड ओवरहेड क्योंकि एलोकेटेड रेट्स हैं, अभी कंपनी का फिक्स खर्चा हो रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी हम मिनिमम सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं, तो नए प्रोडक्ट बनाने से उन पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, वो तो इंक्रीज होंगे नहीं, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। हाँ, इसके अलावा 1,12,000 के खर्चे थे रेंट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट के जो बढ़ने थे, वो मैंने रेलेवेंट मान के ऐड कर दिए। फिर जो मशीन है वो हम बनाएंगे अपने ही मटेरियल से, 50,000 का लिया हुआ है और लेबर 10,000, पर वो मटेरियल आज की रेट में 40% महंगा है, और ये मटेरियल तो हम यूज करते हैं, वो तो यूज हो जाएगा जिस काम के लिए लाए हैं, तो आज की रेट में ये मटेरियल खरीदेंगे तो 40% महंगा खरीदेंगे। यानी मटेरियल जो है मशीन बनाने के लिए जो यूज होगा वो 50,000 प्लस 40%, 70,000, लेबर 10,000, टोटल मशीन की कॉस्ट 80,000। नीचे बोलता है कि जो मशीन पे डेप्रिसिएशन फुल ईयर का लगाना है, इधर देखिए फुल कॉस्ट पे लगाना है, तो 80,000 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10 के हिसाब से 8,000। फिर कहता है बाद में जो बचा कुचा स्क्रैप है वो 71,920 का बिकेगा, मशीन 10,000 की बिकेगी, क्योंकि मशीन की भी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, रिटर्न ऑन वैल्यू नहीं है, क्योंकि सारा डेप्रिशिएट हो गई, और स्क्रैप जो है उसकी तो कोई बचा कुचा माल है, तो इन दोनों पे हमें 40% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गेन हो जाएंगे, इनकम हो जाएगी, तो ये हमारी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहां हमने पहले 5 साल की सेल निकाली थी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वाले फॉर्मूले से, प्रोबेबिलिटी और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था, वो 10,000 आई थी। फिर 6 से 10 साल की सेल निकाली थी, डिमांड और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था, वो 7,000 आई थी। फिर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हुए थे, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने सब कुछ निकाला। पहले मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बताया, फिर मैंने फिक्स कॉस्ट का बताया, फिर मैंने कॉस्ट ऑफ मशीन से डेप्रिसिएशन निकाला, फिर मैंने टर्मिनल वैल्यू निकाल के दिखाई आपको, और फिर एक्सपेक्टेड सेल्स निकाली 10,000 और 7,000, फिर मैंने बढ़िया सा टेबल बना के इसे करके दिखा दिया। एनपीवी निकाल ली, और एनपीवी को मैंने क्या पुट किया, 0 मिनिमम सेलिंग प्राइस आ गया। सच सच बताइए आपको कैसा लगा है, मतलब मजाक की बात नहीं यार, ईमानदारी से बताइए। जचा थम्स अप कर दे।